छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बस्तर जिले की 3 सीटें ऐसी है जहां का मुकाबला आसान नहीं था। ऊपर की किसी सीट पर मायावती की बीएसपी और किसी सीट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप के उम्मीदवारों ने मुकाबले को रोचक बनाने की भरपूर कोशिश की। बस्तर जिले की वो खास 3 सीटें बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बस्तर विधानसभा सीट हमेशा से नेताओं की दिलचस्पी की वजह बनती आई है। पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, पर यहां अनुसूचित जनजाति के वोटर ही अपना विधायक तय करते हैं। इस बार कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने बीजेपी के मणिराम कश्यप को 6,434 वोटों से शिकस्त दी। चित्रकूट सीट पर इस बार भाजपा ने विनायक गोयल को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने उनके मुकाबले इस दफे दीपक कुमार बैज को फिर से टिकट दिया। वहीं मायावती की बसपा ने अपने उम्मीदवार सन्नू पोयम को सियासी दंगल पर उतार दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे और अपनी आम आदमी पार्टी की तरफ से बोमधा मंडावी को चुनाव में उतारा, लेकिन आखिर में जीत बीजेपी के विनायक गोयल की हुई। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दीपक कुमार बैज को 8,370 वोटों से चुनाव हरा दिया। विधानसभा चुनाव में जगदलपुर सीट पर इस दफे चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। ये सीट आरक्षित नहीं है। हालांकि इस सीट पर एक अरसे तक बीजेपी की पकड़ रही। इसे भाजपा का गढ़ भी माना जाता रहा, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से उसका ये गढ़ छीन लिया। माना जाता है कि 2018 में इस सीट पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर गया और ये काम कांग्रेस के लिए फायदे की सीट साबित हुई। जगदलपुर सीट पर इस दफे बीजेपी ने किरण देव को टिकट दिया। वैसे 2018 में बीजेपी ने संतोष वाफना को मैदान पर उतारा था, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। वहीं कांग्रेस ने 2018 में रेखचंद जैन को मैदान में उतारा था। उन्होंने बीजेपी के संतोष वाफना को चुनाव में हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार कांग्रेस ने जतिन जायसवाल को मैदान में उतारा, लेकिन आखिर में बीजेपी किरण देव ने कांग्रेस के जतिन जायसवाल को 29,834 वोटों से भारी अंतर में हरा दिया। मैं तो हमारे जगदलपुर विधानसभा के शुद्धिजनों का, सभी आदरणीय सम्माननीय मतदाता बंधुओं का, बहनों का, हमारे युवा साथियों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में और निश्चित रूप से बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और 5 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने और जनता के हित में, क्योंकि ये सरकार तो मौन साधे हुई थी, विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास छू तक नहीं गया पूरे छत्तीसगढ़ में। बस्तर का भी बहुत बुरी दुर्दशा कर रखी थी। जनता ने इस बात को पहचाना है, जाना है और हमारे पूर्व में किए गए कार्यों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और पूरे देश में देखिए उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ उससे अछूता रहा है। कांग्रेस की सरकार 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, केंद्र की योजनाओं को और जो हितग्राही है जिनको इस योजना का लाभ मिलना है उसको रोक के रखा था इन्होंने और निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती थी। मैं नतमस्तक हूं उन सभी शुद्धिजनों का, हमारे सभी जनता जनार्दन का और साथ ही मतदाता भाइयों बहनों का, युवा साथियों का, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का। बड़ी लगन से उन्होंने, बड़ा स्नेह से और आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे उसमें घमंड की बात नहीं है, क्योंकि घमंड उसमें लगातार कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि ये पूर्व में विधायक था, उसके बाद सांसद, उसके बाद कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष, क्योंकि ये लोगों को बीच में जाके बोलता था कि मैं चुनाव तो ऐसे जीत रहा हूँ, मैं 100 की जीत रहा हूँ। आज वो घमंड चूर चूर हो गया। मैं एक मंडल अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष को हराया हूँ। अब मेरे जनता का विश्वास है, कांग्रेस अपना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का मनोबल, आज मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आज मैं विधायक नहीं हूँ, मगर एक एक मेरे कार्यकर्ता वो विधायक है, क्योंकि इनके दम पर मैं जीता हूँ। जो जनता है उस जनता का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में जो भी विकास कार्य है, जो मैं हर पंचायत में, हर पोलिंग बूथ में जो वादा करके आया हूँ, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ पे बन रही है और साथ साथ में केंद्र में सरकार बनेगी तो डबल इंजन का सरकार रहेगा, तो निश्चित तौर पर 5 साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं रहेगा जो मैं उसको पूरा नहीं कर सकूं। जी दादा, जीत के उसमें बताइए। जीत तो वही बताया, मैं पूर्व में भी हमारे कार्यकर्ता लोग अब तक प्रयास किए
और इस परिस्थितियों में हम लोग बस्तर जिला में एक सीट जो जीत हुआ, मैं कार्यकर्ता को श्रेय देता हूँ, कार्यकर्ता को मेहनत की श्रेय देता हूँ। और पार्टी के जो हमारे जनहितकारी योजनाओं का जो हमारे क्षेत्र में जो अधिक से अधिक लाभ दिलाया था मेहनत करके, उसका जीत है। पीसीसी हेड का इस तरीके से सर, पीसीसी हेड पता नहीं कैसे आ रहे, लेकिन जितना चाहिए था, जीतने के लिए उन लोग को हम लोग टिकट दिए थे, लेकिन कैसे आ रहे उसका चिंतन करना पड़ेगा। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तो जीतने का था और कार्यकर्ता चाह रहे थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन किस कारण से बाहर हुई चिंतन मनन करेंगे हम लोग।